आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम किस प्रकार से अपने डेटा के अंदर रोज और कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज मतलब एक तरह से लॉक कर देना। देखिए ये प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं कि हमारा एक टेबल है, उस डेटा के अंदर एक जो हेडिंग है, जब हम स्क्रॉल डाउन करते तो हेडिंग भी ऊपर हाइड हो जाती है, तो हमको ये पता नहीं चलता कि किस डेटा की क्या हेडिंग है। तो इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए आप अपने जो टॉप रो है जिसमें हेडर्स हैं उसको फ्रीज कर सकते हो, ताकि जब आप नीचे डेटा को स्क्रॉल डाउन करो तो आपका सारा डेटा तो हाइड हो जाए बट आपके जो हेडिंग्स हैं वो तब भी विजिबल रहे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फ्रीज के टोटल 3 ऑप्शन है। फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा आपको व्यू टैब के अंदर। ठीक है, आप व्यू टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको फ्रीज पेन्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उसमें 3 ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। हम इन तीनों को एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रीज टॉप रो को। ठीक है, आपको व्यू टैब में आना है, देन फ्रीज पेन, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। डेटा में हमारे पास एक सेल्स पर्सन का नाम, देन रीजन, सेल्स, कमीशन और डेट। हम चाहते हैं कि जब हम डेटा को नीचे स्क्रॉल करें तो जो रो के अंदर हमारी हेडिंग्स है, यानी कि पहली रो के अंदर, वो हाइड ना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे फ्रीज टॉप रो में, और जब हम फ्रीज टॉप रो करेंगे और हमने स्क्रॉल डाउन किया तो देखिए 1 के बाद सीधे 29 आ रहा है, यानी कि 28 रोज को आप स्क्रॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी पूरे 28 रोज के अंदर फर्स्ट रो अभी भी विजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कितना भी नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपकी फर्स्ट रो हमेशा विजिबल रहेगी। देन हमारे पास है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आप चाहते हो कि जो सेल्स पर्सन का नाम है वो हाइड ना हो। अब अगर राइट या लेफ्ट में अगर स्क्रॉल कर रहे हो अपने डेटा को तो आपके जो सेल्स पर्सन का नाम है वो हमेशा विजिबल रहे, तो आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर सकते हो। इससे जो आपका कॉलम ए है वो आपका फ्रीज हो जाएगा। देखिए ए के बाद हमने जी तक स्क्रॉल कर लिया, हमारे सारे कॉलम साइड हो गए बट हमको फर्स्ट कॉलम अभी भी शो हो रहा है, तो इस प्रकार से आप फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। देन है हमारे पास फ्रीज पेन्स का। आपको अगर इनको फिर से नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको अनफ्रीज पेन का ऑप्शन मिल जाएगा। जो ऑप्शन पहले फ्रीज था, अगर आपने किसी कॉलम या रो को ऑलरेडी फ्रीज कर रखा है तो वो कॉलम आपका अनफ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमको टॉप रो को फ्रीज नहीं करना, हमको रो नंबर 5 तक फ्रीज करना है सबको। ठीक है, यानी कि शुरू की 4 रोज आपकी हमेशा विजिबल होनी चाहिए। तो हम जाएंगे रो नंबर 5 पे और पूरी रो 5 को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरी रो 5 को आपको सिलेक्ट करना है और उस रो 5 को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज पेन में जाकर जो आपका पहला ही ऑप्शन है फ्रीज पेन्स का, उस पर क्लिक कर देना है। आपको जिस भी रो या जिस भी कॉलम को सिलेक्ट करना है उसके एक अगले कॉलम और अगले रो को सिलेक्ट करेंगे आप। जैसे हमको यहाँ पर 4th रो तक फ्रीज करना था तो हमने 5th रो को सिलेक्ट किया। अगर हमको 5th रो तक फ्रीज करना होता तो हम 6th रो को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जहाँ तक भी आपको फ्रीज करना है उसके एक अगले रो या कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रीज हो गए। अब आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया तो 4 तक की रोज आपकी हमेशा विजिबल रहेगी, आप कितना भी स्क्रॉल करें। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली एक्सेल के अंदर यूज़ करके देख लेते हैं। हमारे इस डेटा के अंदर गए हम फ्रीज पेन्स में और फ्रीज टॉप रो। अब जब हम नीचे इस डेटा को स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपकी जो फर्स्ट रो है वो हमेशा विजिबल है। देन हम इसको अनफ्रीज कर देंगे। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको आपके सारी रोज स्क्रॉल होंगी। हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं। अब जब आप राइट में स्क्रॉल करेंगे तो आपके नेम्स हमेशा विजिबल रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं। हमने अनफ्रीज पे क्लिक किया, अब ये कॉलम नॉर्मल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हमको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज नहीं करना, हमको इनके अलावा सेकेंड रो, थर्ड रो या किसी दूसरे कॉलम को फ्रीज करना है। तो उसके लिए हम जाकर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमको बी तक फ्रीज करना था तो हमने सी को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब सी को सिलेक्ट करके हमने फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दिया। अब जब आप इसको राइट या लेफ्ट में स्क्रॉल करोगे तो देखिए आपका बी कॉलम तक का डेटा आपको हमेशा विजिबल रहेगा। ठीक है, अब हम इसको अनफ्रीज कर देते हैं और हमको रो नंबर 6 तक इसको फ्रीज करना है। अब हमको रो नंबर 6 तक फ्रीज करना था, इसलिए हमने रो नंबर 7 को सिलेक्ट किया। जिस भी आपको रो या कॉलम को फ्रीज करना है आप उसके अगले रो या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया।
और जब हमने इसको फ्रीज़ किया तो देखिए हमारा रो नंबर 6 तक पूरा डेटा हमेशा विजिबल है। ठीक है, अब हम इनको अनफ्रीज़ कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने डेटा को फ्रीज़ या अनफ्रीज़ कर सकते हो। आप अपने रोज़ और कॉलम्स को एक साथ दोनों को भी फ्रीज़ कर सकते हो। अभी तक तो हमने सीखा कि या तो एक बार में सिर्फ रो फ्रीज़ होगी या फिर सिर्फ कॉलम फ्रीज़ होगा। आप इन दोनों को एक साथ भी फ्रीज़ कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपको जिस भी पॉइंट से रोज़ और कॉलम्स को फ्रीज़ करना है, आपको उस पर अपना कर्सर ले जाना रहेगा। जैसा हमको ये जो हमारा सेल है C6, हमको इसके ऊपर के जो रोज़ हैं और इसके लेफ़्ट के जो कॉलम्स हैं उन दोनों को ही एक साथ फ्रीज़ करना है। तो हम अपना कर्सर C6 में रखेंगे और फ्रीज पेन्स में जाकर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक बहुत पतली सी एक लाइन आ गई है, जो आप देखेंगे कि जो आपका 5th रो है उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और C कॉलम के पास में एक वर्टिकल लाइन है। तो ये जो पतली सी एक लाइन बन गई है आपकी स्क्रीन पे, वो शो करती है कि इस पॉइंट के बाद से डेटा फ्रीज़ हो गया है। अब आप इस डेटा को चाहे नीचे स्क्रॉल करेंगे या राइट लेफ्ट में, आपका डेटा फ्रीज़ रहेगा। हमने नीचे स्क्रॉल किया तो रो नंबर 5 तक का डेटा फ्रीज़ है, और आप अगर इसको राइट या लेफ्ट में भी फ्रीज़ करोगे तो उसके बाद का डेटा आपका मूव नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर बी कॉलम और 5th रो यहाँ तक के दोनों ही डेटा को हमने फ्रीज़ कर दिया है। आप अगर राइट में स्क्रॉल करोगे तो बी कॉलम तक आपका विजिबल रहेगा, आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो 5th रो तक विजिबल रहेगा।